तो गाइस जैसे कि देख पा रहे हैं यहाँ पे हम लोग एक एक पार्ट आपको दिखाएंगे कि जो जो मॉडल आप लोग के पास है, क्लासिक, रिबॉन और हंटर, फिर आपका जो क्लासिक 650 सीसी, बाकी यहाँ देख सकते हैं थंडरबर्ड का भी है, बाकी बुलेट का भी है, कॉन्टिनेंटल जीटी 535 का भी है। तो ये क्या चार्ट है जो आपके सामने है, ठीक है, ये है फोक ऑयल के लिमिट के चार्ट। तो हर एक फ्रॉक ऑयल कितना कितना लगता है इसका पूरा डाटा हम लोग के पास है, वो आपके साथ हम लोग शेयर करेंगे और आपको बताएंगे कि कितना फ्रॉक ऑयल आपको डालना है कौन से मॉडल में, ठीक है। अगर टेक्नीशियन देख रहे हैं ना वीडियो को तो ध्यान से देख ले कि हर एक मॉडल का यहाँ इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाएगा। अगर आपका खुद का बाइक है, आप फ्रॉक ऑयल चेंज कर रहे हैं तो उसमें भी आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा, ठीक है। तो J1C1 बोल के आता है, J1C2 करके आता है, ये मॉडल नंबर होता है। जैसे कि हंटर, मेटियोर, क्लासिक, इस सब का नंबर अलग अलग आता है, ठीक है। तो ये क्लासिक रिबॉन का भी है, मेटियोर का भी है, 650 का भी है। तो उसके साथ जो ऑयल होता है ना, यहाँ लिमिट दिया गया है। तो मोबाइल में आपको पिक्चर दिख रहा होगा कि साइड में ये जो लिमिट दिख रहे हैं ना आपको, यही होते हैं फोक ऑयल के लिमिट, और साथ में एयर गैप, ठीक है। तो एयर गैप भी इस तरह के होते हैं। तो कौन से मॉडल में कितना लगता है उसके हिसाब से हम लोग एक एक करके बात करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग बोलने वाले हैं एक बुलेट 350 और 500 सीसी का। जो क्लासिक 350 और 500 सीसी, ये दोनों में अगर हम लोग ऑयल टॉप अप या फिर फोक ऑयल जो है, तभी अगर ऑयल सील लगाते हैं तो उसमें ऑयल सील लगाने के समय कितना ऑयल डालना पड़ता है, या फिर पूरा इसका जो ऑयल है टॉप अप अगर करें या फिर सीधा ऑयल ही निकाल दे तो उसमें ऑयल कितना डालेंगे। क्योंकि दो तरीका होता है, एक है हम लोग का जो पूरा वो शॉकर जबर को डिसमेंटल करके हम लोग ऑयल डालते हैं, और दूसरा होता है जो हम लोग सिर्फ ऑयल सील लगा रहे और जो ऑयल है उसको रिप्लेस करवा रहे। तो ऑयल रिप्लेस में भी ऑयल आपका लिमिट होता है, और पूरा सॉकेट जबर खोलने के बाद भी एक लिमिट होता है, ठीक है। तो सिंपल है कि अगर हम लोग पूरा शॉकर जबर को निकाल रहे हैं तो यहाँ बता रहा है कि 195 ml का जो डब्बा आता है ना, वो 200 ml का आता है फोक ऑयल का। तो उसमें 195 ml का ही फोक ऑयल आपका शॉकर जबर में जाएगा, ठीक है। ये होता है क्लासिक और बुलेट 350 में। अगर 195 ml अगर हम लोग डालेंगे तो मेरा शॉकर जबर टाइट हो जाएगा। कब टाइट होगा? जब हम लोग उसका जो शॉकर जबर है पूरा डिसमेंटल ना करके उसका सिर्फ ऑयल को ही डाल दे बाहर। ऑयल सील वगैरह नहीं बदल रहे, सिर्फ ऑयल को ही निकाल रहे हैं बाहर में। ऑयल निकाल के उसके बाद अगर हम लोग 195 ml का जो ऑयल है उसको पूरा डाल देंगे तो शॉकर जबर टाइट हो जाएगा, ठीक है ना। तो उसके लिए आपको क्या करना है, जब भी आप ऑयल सील ना बदल के सिर्फ ऑयल ही बदले तो उस टाइम आपको 195 नहीं, मेरे हिसाब से आपको 130 या फिर 140 का ऑयल डालना चाहिए। बाकी जो आधा रहता है ना उसको आपको हटा देना चाहिए। तो 200 में से आपको अगर 150 ml देना है तो दे सकते हैं, बाकी जो 50 ml है उसको साइड करवा दीजिए, क्योंकि 150 ml में भी आपका शॉकर जबर जो है बहुत बढ़िया तरीके से मूवमेंट करेगा, ठीक है। तो ये क्लासिक का हो गया लिमिट। उसके बाद एयर गैप का बात करें तो उसमें कोई भी एयर गैप का जरूरत नहीं पड़ता है। फिर थंडरबर्ड 350 सीसी और 500 जो मॉडल है उसमें भी एक आता है। तो थंडरबर्ड में आएगा और 500 सीसी में, ये दोनों में आएगा 490 ml, क्योंकि उसका शॉकर जबर जो है थोड़ा साइज में बड़ा है, और उसका जो साइज जो लिमिट है ना उसमें भी ऑयल का लिमिट भी बहुत ज्यादा है। तो फोक ऑयल भी थोड़ा कॉस्टली आता है थंडरबर्ड का और 500 सीसी का। तो ये दोनों शॉकर जबर अलग है बोल के इसका लिमिट भी अलग है। इसमें कितना दिया गया है, 490 ml, ठीक है। तो 490 ml जो है पूरा निकालने के बाद, ये बात ध्यान दीजिएगा, क्योंकि जो भी हम लोग लिमिट यहाँ बताएंगे ना वो आपका यहाँ लिखा हुआ है जो निकालने के बाद होता है। मतलब पूरा सॉकेट जबर को भाग कर दें उसके बाद अगर हम लोग ऑयल डालेंगे तो ये लिमिट डालना पड़ेगा। तो इसमें भी अगर आप लोग अगर सिर्फ ऑयल सील नहीं बदल के ऑयल को रिप्लेस करवा रहे तो ये लिमिट डालेंगे तो सॉकेट जबर टाइट हो जाएगा, ठीक है। तो 490 ml में अगर हम लोग सिर्फ ऑयल को ही रिप्लेस करेंगे तो कितना डालेंगे, तो लगभग आपको यहाँ डालना पड़ेगा 450 ml तक, ठीक है। तो 450 ml डालिएगा तो उस टाइम में आपका शॉकर जबर भी सही तरीके से काम करेगा, ठीक है। तो उसके बाद आता है हम लोग का कॉन्टिनेंटल जीटी 535, ठीक है। तो 535 का जो शॉकर जबर है उसका भी तरीका अलग है, उसका भी ऑयल अलग आता है, उसका भी लिमिट अलग आता है। तो उसका लिमिट आता है आपका 430 ml का। देखिए डिफरेंस क्या होता है ना, 490 का आया था अभी 430 का आ रहा है, ठीक है। तो शॉकर जबर के साथ ना ऑयल का भी डिफरेंस आता जाता है, ठीक है। सबका ऐसा नहीं है कि सबका ऑयल एक ही लिमिट खाएगा, ऐसा नहीं है। तो 430 ml आएगा इसमें कॉन्टिनेंटल जीटी 535 में। तो उसमें अगर हम लोग ऑयल डालेंगे ना, 430 का ऑयल डालेंगे
वही प्रोसीजर है। आपको अगर ऑयल सील बदल रहे हैं तो 430 डाल दीजिए, अगर नहीं सिर्फ ऑयल ही बदलना है तो 430 नहीं, आपको 400 तक डालने से भी होगा या फिर 390 तक डालने से भी होगा। जो 40 या फिर 40 जो ml होता है ना, उसको आप लोग साइड कर दीजिए, 50 ml नहीं तो 40 ml। बाकी आपका आता है हिमालयन 411। अभी देखिए नया वर्जन में हम लोग धीरे धीरे जा रहे हैं। हिमालयन के बाद J1 J2 ऐसा करके आता जाएगा, ठीक है। हिमालयन 411 में आता है आपका 455 ml। तो 455 में अगर हम लोग वही बात है कि अगर शॉकर जबर बदल रहे, जो ऑयल सील बदल रहे, तो उसमें आपको कितना आएगा और सिर्फ ऑयल बदलेंगे तो कितना आएगा। तो 450 ml में आपको बोला जा रहा है कि जब भी ऑयल सील बदलेंगे तो 450 ml डालना है। अगर हम लोग ऑयल को रिप्लेस करेंगे तो उस टाइम 450 नहीं, आपको 400 ml तक देने से भी हो जाएगा, एक शॉकर में, दो में नहीं। एक शॉकर में 400 ml और दूसरे में फिर 400 ml, टोटल 800 ml लगेगा दोनों शॉकर में। ये दोनों शॉकर का बता नहीं रहे, सिर्फ एक ही शॉकर का लिमिट दिखा रहा है। आपको अगर करना है तो दोनों का प्लस कर लीजिएगा, ठीक है। तो उसके बाद आता है क्लासिक रिबॉन में। तो रिबॉन में हम लोग का लगेगा 380 ml का जो ऑयल है वो लगेगा। एक बोतल में 200 ml आने से तो ये आपका 2 बोतल का लगेगा। 2 बोतल का होने के बाद भी इसमें से आपका 20 ml का ऑयल बच जाएगा, ठीक है। तो 20 ml का अगर ऑयल बचता है, इसमें अगर आपको एयर गैप भी देखना है, देखिए इसके साथ क्या बता रहा है कि क्लासिक में 380 ml का ऑयल लगेगा और प्लस 149 ml का जो है आपका एयर गैप लगेगा। अभी एयर गैप अगर हम लोग नापेंगे तो उसके लिए स्केल आता है, उसको आपको नापना पड़ता है कितना एयर गैप है। तो एयर गैप के लिए अगर आपको पास स्केल नहीं है तो आपको ये वाला चीज अप्लाई करना ही पड़ेगा 380 ml का। अगर वही बात है कि अगर हम सॉकेट जबर डिसमेंटल कर रहे हैं तो 380 ml लगेगा, अगर नहीं कर रहे सिर्फ ऑयल को रिप्लेस करेंगे तो 380 ml नहीं, आपको 340 या फिर 320 देने से भी चल जाएगा, ठीक है। तो ये बात भी लिमिट है। उसके बाद एयर गैप जो है, अगर सिंपल ऑयल बदलते हैं तो एयर गैप इतना ही रहेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाला। शॉकर जबर जो है बहुत बढ़िया तरीके से काम करेगा, हार्ड वाला फील नहीं आएगा। गड्ढे में अगर ऑफरोडिंग करते हैं तो ऑयल सील जो है ज़्यादा ऑयल देने के बाद फटने का बहुत बहुत, बहुत कंप्लेन आता है, तो वो कंप्लेन नहीं आएगा, ठीक है। तो ये जो केस है ना फटने का कंप्लेन, ये ज़्यादा मेट्योर में आता है, ठीक है ना। तो मेट्योर में क्यों होता है वो भी आगे बताएंगे। उसके बाद आते हैं हम लोग मेट्योर में। देखिए मेट्योर का नाम लिया, मेट्योर आ भी गया। तो मेट्योर में आपको कितना लगेगा ना, 453 ml लगेगा। तो 453 ml मतलब 4 बोतल लेके भी और एक बोतल आपको लेना है, 5 बोतल लेना पड़ेगा, ठीक है, फ्रॉग ऑयल का। लेकिन 453 ml का या 450 का एक पूरा पैकेज आता है, क्या डिब्बा आता है, शायद 500 का आता है डिब्बा। 500 का जो डब्बा आता है ना आधा लीटर का, वो लेने से भी आपको यहाँ से बच जाएगा, या फिर आप 5 बोतल भी अलग अलग करके ले सकते हैं, ठीक है। तो मेट्योर में आपको लगेगा 453 ml का ऑयल। तो उसमें भी आपको एयर गैप देना है 130 ml का। तो एयर गैप तो सब में लागू है, एयर गैप आपको देना पड़ेगा। तो एयर गैप आप कब देंगे, जब हम लोग ऑयल को लिमिट में करेंगे। अगर शॉकर जबर निकाल रहे हैं पूरा डिस्मेंटल करके तो डाल दीजिए 453 ml का। अगर शॉकर जबर सिर्फ डिस्मेंटल नहीं कर रहे, सिर्फ आपको ऑयल रिप्लेस कर रहे हैं, तो मेरे हिसाब से इसमें आपको ना 410 ml देने से सिल जाएगा, 410 सिर्फ, ठीक है। तो 400 का जो लिमिट है, 2 बोतल करके 4 बोतल हम लोगों ने डाल दिया। एक बोतल में दो आता है ना, 200 करके, हाँ 200 करके आने से 2 बोतल डाल दिया एक एक में, ठीक है। तो बाकी आपका 200 200 करके 400 दोनों में गया। बाकी यहाँ रहेगा 10 ml का। 10 ml का आपको और एक बोतल लेना पड़ेगा, ठीक है। ये एक शॉकर जबर का है। तो 2 बोतल हम लोग का एक शॉकर जबर में गया और 10 ml का हम लोग को अलग से डालना पड़ेगा, तो 410 ml का हो जाएगा। उसमें आपका एयर गैप बन जाएगा 130 ml का, ठीक है। तो ये फिर आता है 650 cc। अब 650 में कितना ऑयल लगेगा, 650 में ना सबसे ज्यादा ऑयल लगता है धीरे धीरे करके 475 ml का ऑयल लगता है 650 में। देखिए सबसे हाईएस्ट ऑयल खाता है ये 650 सीसी का। एक शॉकर जबर में 475 ml का शॉकर जबर में ऑयल लगेगा। तो उसमें अगर एयर गैप देखा जाए तो 120 ml का एयर गैप है। तो एयर गैप अगर ज़्यादा है तो उस टाइम भी आपका ऑयल भी ज़्यादा है। तो अगर लिमिट हम लोग बनाने जाएँ तो एक शॉकर जबर में आपको यहाँ 470 की जगह आपको लगेगा सिर्फ ऑयल रिप्लेस करने में लगेगा आपको लगभग 420 ml तक आप दे सकते हैं। 420 ml देने से भी शॉकर जबर बढ़िया काम करेगा। यहाँ ऑयल ज़्यादा लगने का भी एक बात है, क्या बात है ना कि इंजन 650 में कभी अगर देखेंगे ना तो इसका इंजन जो है आगे की तरफ झुका हुआ है। तो पूरा आगे की तरफ अगर झुका है तो वेट जो है वो फ्रंट शॉकर में ही पड़ता है, रियर में इतना नहीं पड़ता, फ्रंट में पड़ता है। तो फ्रंट शॉकर में अगर वेट पड़ेगा तो उसमें ऑयल भी ज़्यादा लगेगा।
इसीलिए आप ना इसको थोड़ा 175 है ना, तो मेरे हिसाब से तो आपको 150 तक तो दे देना चाहिए इसमें, क्योंकि वो शॉकर जबर ऑयल प्रेशर बनाएगा ना, बहुत ज़्यादा हैवी प्रेशर बनाता है। तो शॉकर जबर में 450 करके आपको एक शॉकर में देना है, दो शॉकर में अलग-अलग लगेगा। तो एयर गैप लगेगा आपको 120, ठीक है? इसको ध्यान से देख लीजिए। पिक्चर आपको साइड में आ रहा है, आप वहाँ से जाके एक-एक चीज़ का स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं या फिर वीडियो को रिकॉर्ड भी कर सकते हैं, अपनी लाइफ के लिए काम काम में आएगा। तो फुल पिक्चर जो है वो हम लोग लास्ट में आपको दे देंगे, तो वहाँ से आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और हो सके तो अपने जो वर्कशॉप है, वहाँ चिपका दीजिए। जब भी आपको ज़रूरत पड़े तो इस चीज़ को देख के आप लोग आराम से काम कर पाएँगे, ठीक है? उसके बाद आता है J1, J2, ठीक है? J1 C1, J1 C2, ये दोनों हैं आपका हंटर। अभी हंटर में ना 2 भाग कर दिया गया है, C1, C2। ये दोनों क्या है कि हंटर का जो शॉकर जबर है ना, वो 2 कंपनी का आता है। एक आता है आपका सोहा और एक आता है एंडुरेंस। ये 2 कंपनी का आता है, तो 2 कंपनी हो बोल के यहाँ पे दोनों का ऑयल का लिमिट जो है वो भी अलग कर दिया गया है। एक का ऑयल का लिमिट है जो C1, उसका है 452 ml और जो C2 है उसका है 425 ml। तो दोनों में अगर हम लोग कंफ्यूजिंग होंगे कि कौन सा वाला शॉकर जबर किसका है, तो एंडोरेंस में ना आपको शॉकर का नाम लिखा हुआ बहुत कम ही मिलता है, लेकिन सोहा का ना डायरेक्टली नाम लिखा हुआ रहेगा कि ये सोहा का है, ठीक है? तो सोहा का जो शॉकर जबर आता है ना, उसका आपका ऑयल अलग आएगा। नॉर्मल जो ऑयल है वो आपको हर बैग में लग जाएगा, लेकिन सोहा का अलग आता है ब्रांड, अलग आता है ऑयल, ठीक है? वो आपको डीलरशिप में मिल जाएगा, आप वहाँ से ले सकते हैं, बाय कर सकते हैं। क्योंकि सोहा में ना अगर आप लोग नॉर्मल ऑयल डालेंगे तो वो उतना बढ़िया तरीके से काम नहीं करेगा या फिर फेलियर हो जाएगा। उससे बेटर है कि जो सोहा का ऑयल है उसी को ही आप डालें, क्योंकि हाइड्रोलिक प्रेशर बनता है वहाँ पे। तो उसमें अगर हम लोग देखें C1 में ये लगेगा आपका 452 ml का और 100 एयर गैप है, ठीक है? तो 452 ml का अगर ऑयल लगता है तो लगभग तो वहाँ पे आपको 430 ml तक ऑयल जाएगा, अगर हम लोग टॉप अप या फिर ऑयल को रिप्लेस कर रहे हैं तो। अगर पूरा ऑयल सील को बदल रहे हैं तो आपको 452 ml का ही पूरा डालना होगा, ठीक है? उसके बाद आता है C2। C2 में आएगा 425 ml का और एयर गैप जो है 130 ml का आने वाला है। 30 ml एक्चुअली 30 का आने वाला है। तो उसमें अगर आपको ऑयल देना है, अगर हम लोग ऑयल को रिप्लेस करेंगे तो देना है लगभग 400 ml का आप लोग दे सकते हैं, और अगर ऑयल सील बदल रहे हैं तो वहाँ पे आप लोग बढ़िया से 425 ml का ऑयल पूरा डाल सकते हैं, एक शॉकर का, ठीक है? ये बार-बार बता रहे हैं कि पूरा जो लिस्ट है ना, ये एक ही शॉकर जबर का है, दोनों का मिला के नहीं है। आपको एक शॉकर में इतना डालना है तो दूसरे में इतना ही फिर डालना है, ये भी आपको ध्यान देना है, लेकिन दोनों में मिला के इसको भाग मत कर दीजिएगा, दोनों अलग-अलग है, ठीक है? तो ये है कुछ इन्फॉर्मेशन, आपको कैसा लगा देख लीजिए। अगर ये इन्फॉर्मेशन आपको पहले नहीं पता था, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर कुछ इस तरह का इन्फॉर्मेशन चाहिए वो भी कमेंट कर दीजिए। पेज का जो पूरा चार्ट है आपको दे दिया गया है, आप वहाँ से स्क्रीनशॉट ले लीजिए और वीडियो में कमेंट कर दीजिएगा, और चैनल में जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबाइएगा। हम मिलते हैं एक नए वीडियो में नए एक टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।